like it happened to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. One day I'll be One day I'll be yours. I'll be yours. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. Life changes just open the door. One thing's certain, I'll always be yours. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours. लिया है थोड़ा एक ओवरव्यू देती हूँ कि मैं मंथली ग्रॉसरी शॉपिंग में क्या क्या लेके आती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहले तेल से। तो मैं जनरली एक सरसों तेल लेती हूँ और एक सनफ्लावर ऑयल। ये हर महीने मेरा ये फिक्स होता है। तो ये हो गया तेल। उसके बाद आता है दाल वगैरह जो मैं रेगुलर यूज करती हूँ। तो अब बारी आता है सेकेंड इम्पॉर्टेंट चीज जो होता है दाल। तो मैं एक मूंग लेती हूँ, एक मसूर लेती हूँ। ये भी फिक्स्ड रहता है। तेल और मूंग मसूर। और तीसरा आइटम जो फिक्स जो सब इम्पोर्टेंट है, मैं पहले इम्पोर्टेंट से स्टार्ट कर रही हूँ, फिर धीरे धीरे जो भी एक्स्ट्रा आइटम्स लेती हूँ। फिर ये ओट्स है। ओट्स मेरे हस्बैंड रोज सुबह खाते हैं, उनका ब्रेकफास्ट है। तो ये भी बहुत ज़रूरी होता है। प्लीज़ इग्नोर बैकग्राउंड का बहुत साउंड आ रहा है, अगल बगल कुछ ना कुछ काम हो रहा है। तो मैं पहले भी बोली हूँ, आज ही बोल रही हूँ कि कहीं कुछ ड्रिलिंग हो रहा है, तो प्लीज़ इग्नोर। अब थर्ड टू हो गए ओट्स। फोर्थ इम्पॉर्टेंट है कि मैं हमेशा फैमिली पैक वाला जो बिस्किट्स होता है ना, वो मैं लेती हूँ। क्योंकि फैमिली पैक, क्योंकि हम लोग बिस्किट्स ज़्यादा खाते हैं। सीधा बात, सुबह में भी बिस्किट लेते हैं और शाम में भी बिस्किट लेते हैं, और बिस्किट का खपत ज़्यादा है हमारे घर में। तो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि फैमिली पैक लूँ। एक मीठा लेती हूँ और एक नमकीन, तो ऐसे मिक्स करके मैं लेती हूँ। ये मीठा हो गया मारी गोल्ड बिस्किट, और एक नमकीन लेती हूँ ये मोनाको, ये भी फैमिली पैक है।
तो ये 140 और ये 80 में मेरा ये कम से कम 15 दिन तो चल जाएगा, तो हाफ मंथ मेरा निकल जाएगा इसमें। ये 2 फैमिली पैक बिस्किट्स हो गया। अब उसके बाद आते हैं घी पे। मैं हर मंथ एक घी लेती हूँ, एक हाफ kg का घी का भी यूज है रोटी में और ऐसे भी खाते हैं, तो ये लेती हूँ। कभी चेंज करती रहती हूँ, इस बार अमूल का काऊ घी लिया तो पिछले बार कभी नंदनी ले लिया, तो ये ऐसे है। ये सब इम्पोर्टेंट चीज है जो लेते हैं। फिर आता है डिटॉल। ये डिटॉल लेती हूँ मैं हर समय, क्योंकि ये कपड़ा वॉश करने के बाद मैं ये यूज करती हूँ। फैब्रिक सॉफ्टनर मुझे पसंद नहीं है, तो ये हो गया डिटॉल। फिर इम्पोर्टेंट आता है हैंड वॉश, तो मैं हैंड वॉश जरूर लेती हूँ। ये हैंड वॉश का पैक ऑफ 3 है और सेवर पैक रहता है ये अक्सर, तो मैं 3 का ले लेती हूँ। तो ये मेरा चल जाता है पूरा मंथ, उससे भी आगे चल जाता है एक्चुअली, 1 मंथ से ज्यादा ही चलता है। ये सब हो गया। फिर हम आते हैं स्नैक्स आइटम पे। स्नैक्स आइटम क्या है, तो एक मिक्सचर मैं जरूर लेती हूँ। ये हो गया मिक्सचर, और ये मूंग दाल। कुछ स्नैक्स आइटम में कुछ ऐसा फिक्स नहीं है, जो मुझे पसंद आता है। जनरली हम लोग यही सब खाते हैं, मिक्सचर। ये कॉर्नफ्लेक्स मिक्सचर है, ये भी बहुत अच्छा लगता है। तो मैं क्या करती हूँ, ये तीनों को मिक्स कर दूंगी और साथ में चूड़ा पोहा जो होता है ना, उसको फ्राई करके मिक्स कर देती हूँ, तो मेरा अच्छा खासा 1 डब्बा मिक्सचर रेडी हो जाता है। तो ये हो गया मिक्सचर आइटम्स। फिर नेक्स्ट इम्पोर्टेंट चीज क्या है, तो मैं ये 4 डब्बा आप देख रहे हैं, ये सारा धूप है, अलग अलग तरह का धूप है। क्योंकि मैं अगरबत्ती नहीं जलाती हूँ, मैं अगरबत्ती नहीं इस्तेमाल करती हूँ पूजा में, मुझे पसंद नहीं है। अब पहले यूज करती थी बट अब पसंद नहीं है। मैं सिर्फ धूप का इस्तेमाल करती हूँ और मुझे ये बेटर लगता है अगरबत्ती से। तो पूरे मंथ चलता है, क्योंकि सुबह शाम दोनों टाइम जलता है धूप, तो मैं यही इस्तेमाल करती हूँ। मैंने अगरबत्ती यूज करना छोड़ दिया है, मुझे पसंद नहीं आता है। तो ये तो था धूप बत्ती। अब नेक्स्ट आते हैं, एक आलमंड मैं हमेशा लेती हूँ हर मंथ, क्योंकि हम खाते हैं, जनरली मेरे हस्बैंड खाते हैं। और राजमा। फिर ये कुछ मसाला है, ये सरसों मसाला है, इसको मैं पीस के रखती हूँ। हम सरसों मसाला का बहुत सारा सब्जी आपने देखा होगा मेरे ब्लॉग में, तो मैं इसी को, ये है ऐसे मसाला, इसी को पीस के, कच्चा ही पीस के रखती हूँ, उसमें पानी में डाल के नहीं, कच्चा पीस के पाउडर बना लेती हूँ, फिर इसको रखती हूँ। तो ये सब हो गया। और इस बार मैंने एक नया चीज लिया है, ये मसाला मिक्स है। इसमें बहुत तरह का मसाला है। क्या क्या मसाला है इसमें मैं दिखाती हूँ आपको। फेनल, नटमेग, बे लीफ, सिनेमन, स्टार अनीस, कार्डमम, मेज फ्लावर, क्लोव्स, पेपर, शहजीरा, गसगसा, आई डोंट नो व्हाट इज इट, कसूरी मेथी, स्टोन फ्लावर, मराठी मुग्गू। तो इस बार मुझे अच्छा लगा कि ये ऐसे पैकेट्स में ढेर सारा इसमें ड्राई फ्रूट्स है और अच्छा ही दिख रहा है। यहाँ का लोकल है शायद, तो मैंने इस बार ये वाला ट्राई किया है। ये आई थिंक ये दोनों मेरे लिए नया है, पता नहीं, कुछ है। ये तो जायफल है, ये कोई मसाला है, हाँ, स्पेशल गरम मसाला पाउडर है ये, आई डोंट नो व्हाट इज इट। सौंफ भी है, अच्छा ये सहजीरा है और तेज पत्ता भी है। तो बहुत सारा है इसमें, कसूरी मेथी भी है, तो मैंने एक ही साथ ले लिया। आई थिंक ये वाला क्या बोलते हैं इसको नहीं पता, बट अच्छा है ये पूरा मसाला है, क्योंकि खड़ा मसाला मैं यूज करती हूँ, तो इस बार ये वाला ट्राई किया। ये 180 रुपीज का है, ये कोई यहाँ का लोकल ही ब्रांड है, हाँ लोकल ब्रांड है यहाँ का, बैंगलोर का। तो ये 180 रुपीज का ये पूरा डिब्बा है, तो ये मुझे अच्छा लगा तो मैंने ले लिया। और नेक्स्ट है थोड़ा बहुत होम क्लीनिंग का सामान, तो मैं ये 2 लेके आई हूँ इस बार। हार्पिक
लाइजॉल, और ये ब्लीच है। ये एक्चुअली ये डिसइंफेक्टेंट टॉयलेट क्लीनर है, तो मैं ये यूज़ करती हूँ। आपको मैंने एक ब्लॉग में भी बताया था। और मेरा फेवरेट डिश वॉशर ये प्रिल का ब्लू वाला मुझे बहुत पसंद है। बहुत ताम झाम करने के बाद बहुत सारा यूज़ किया, बट मुझे यही पसंद आता है, तो मैं 2 ली हूँ। क्योंकि ऑलरेडी थोड़ा दिन पहले मैं बड़ा वाला मंगवाई थी, तो मेरा 2 ये पूरा महीना चल जाएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा इस्तेमाल यही होता है। तो ये हो गया। फिर ये दीपम ऑयल, ये दिया जलाने के लिए, तो यहाँ पे इस तरह से मिलता है दीपम ऑयल। और कुछ मसाला लिया है मैंने। ये हो गया मिर्ची, हल्दी, धनिया, गरम मसाला, और ये सांभर पाउडर स्पाइसी। ये कुछ मसाला है। और यह है छोटा वाला राई, स्मॉल राई। एक कॉफ़ी इस्तेमाल करते हैं। शैम्पू मैं ये यूज़ करती हूँ, सल्फेट फ्री शैम्पू। और इस बार एक ब्रश लिया है सिंपल सा। और हाँ, एक चीज़ लिया है मैंने इस बार, ये हाजमोला लिया है मैंने। और इस बार मैंने ये एक ना जीरा पापड़ लिया है, इसको फ्राई करके खाने में। और ये पानी पूरी है, तो ये 2 चीज़ लिया है। ये चिकन मसाला, ये बहुत यूज़ होता है रोज चिकन के लिए। एक साबुन लिया है इन्होंने। और शौर्य के लिए मैंने ये चौकोस का पैकेट होता है ना, ये पूरा इस तरह से आता है, 7 पैकेट्स दूध में मिला के खाने के लिए, तो ये लिया है। और मैंने एक ये लिया है, क्लिनजिंग मिल्क लिया है आयूर का, और एक स्किन टोनर लिया है। ये 2 चीज़ मैं सोची, मैंने पहले इस्तेमाल किया है। तो ये तो कॉटन में डाल के ना क्लिनजिंग मिल्क की तरह है। तो ये इसमें एलोवेरा रोज़ और कुकुम्बर है। ये एक टोनर है। टोनर आप जो एक्नेस वगैरह होता है ना, तो उसको कम करने के लिए होता है, वो सब उसको मिनिमाइज करता है। तो ये टोनर लिया मैंने पहले भी यूज़ किया है, और आयूर ब्रांड तो अच्छा ही है, तो बहुत पुराना है। तो ये 2 नया चीज़ मैंने लिया है। तो नया चीज़ नहीं बोलेंगे, एक्चुअली यूज्ड है, बट मैं बीच में लेना छोड़ दी थी। और ये तो सिंपल सा टूथब्रश है। ये पेस्ट लिया है। तो हाँ, और एक टिश्यू पेपर जरूर लेती हूँ मैं हर मंथ, क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसे पोंछने वगैरह के लिए यूज होता है। तो ये है मेरा मंथली शॉपिंग। और हाँ, एक काजू लिया है, क्योंकि कल कुछ मेहमान आने वाले हैं, तो उनके लिए उस हिसाब से काजू कतली लिया है। तो ये है मेरा मंथली शॉपिंग। ये ओवरऑल मंथली शॉपिंग है। मैं यही जनरली इतना ही सामान आता है मेरे घर में। कुछ इस पे से एक्स्ट्रा कुछ लिया तो लिया, वो डिपेंड करता है, क्योंकि स्नैक्स वगैरह कुछ मंचीज़ के लिए। बट ये तो था मेरा मंथली ग्रॉसरी शॉपिंग। सोचा मैं आपके साथ शेयर करूं, और आपको भी एक आइडिया दूं कि क्या क्या चीज़ आप ले सकते हैं। और अब होता है ना, एक बार ले आओ, उसका धीरे धीरे याद आता है कि क्या क्या आपका चीज़ छूट गया है। क्योंकि इस बार मैंने लिस्ट बनाना भूल गई थी, बिना लिस्ट के गई थी। तो होता है ना, आप लिस्ट बिना जाओ तो कुछ ना कुछ भूलते ही हैं। तो 2 चीज़ मुझे याद आ रहा है अभी। एक होता है एक विनेगर, और एक नींबू, लेमन जूस लेना था। वो 2 चीज़ वो मैं भूल गई, और अब उसको बिग बास्केट से ऑर्डर करूँगी। तो फिलहाल ये सब सामान खरीद के ले आए हैं। अब इन सब सामान को सरियाना है, अरेंज करना है, और अरेंज करके फिर आपसे मिलते हैं ना। भूल गई, ये मैं ज़रूर लेती हूँ, ड्रेन क्लीनर। तो इस बार एक ये हार्पिक का लिया है, और एक ये दूसरा है। तो ये मैं 3 लेके आती हूँ महीना में यूज़ करने के लिए। एक मंथ में 2 बार 3 बार तो यूज़ कर ही लेती हूँ। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये ड्रेन क्लीनर। तो जो मैं 2 सामान लेके आई हूँ, ये दोनों, ये डीप क्लींजिंग मिल्क और ये टोनर। तो सबसे पहले मैं दोनों को यूज़ करूँगी और फिर दिखाती हूँ। सबसे पहले क्लींजिंग मिल्क से पूरा फेस को क्लीन करना है, उसके बाद ये टोनर लगाना है। तो पहले क्लींजिंग मॉइस्चराइजिंग और क्लींजिंग, टोनिंग और मॉइस्चराइजिंग। पहले क्लीन करेंगे, फिर उसको टोनर से टोन करेंगे, और फिर जो भी आप मॉइस्चराइजर लगाना चाहते हैं, जो भी आप यूज़ करते हैं, वो आप यूज़
करके मतलब लगा सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेप है ये, इसको क्लिनजिंग मिल्क यूज़ करके पूरे फेस को अच्छे से क्लीन करना है और उसके बाद ये लगाना है। तो नेक काम में देरी कैसी, तो ये ट्राई कर रही हूँ मैं। ये ऐसे ले लिया है। तो ये तो था मेरा आज का न्यू जो प्रोडक्ट मैंने लेके आया था, उसको ट्राई किया। फर्स्ट स्टेप इज़ क्लेंजिंग, देन सेकंड स्टेप इज़ टोनिंग, थर्ड स्टेप इज़ मॉइस्चराइजिंग। क्लेंजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग। तो क्लेंजिंग के लिए सबसे पहले क्लेंजिंग मिल्क से अपना पूरा फेस को क्लीन करना है, क्योंकि जितना भी डर्ट जमा होता है ना, वो आपके फेस पे आपको दिखेगा नहीं, बट वो आपके फेस पे रहता है। तो फर्स्ट स्टेप इज़ टू क्लीन योर फेस। कोई भी चीज़ लगा हुआ है फेस पे या कुछ भी है तो उसको हटाने का ये काम करता है। तो क्लेंजिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और फिर सेकंड स्टेप है टोनिंग। तो टोनर एक एस्ट्रिंजेंट टाइप होता है, उसमें एलोवेरा होता है, वो पीएच बैलेंस करता है। तो टोनर ये काम करता है कि आपके स्किन को टोन करता है, वो थोड़ा सा उसका पीएच जो बैलेंस करता है, थोड़ा बहुत जो भी एक्ने वगैरह होता है वो उसको रिड्यूस करता है बेसिकली। और एक एक ठंडा इफेक्ट आता है आपको। तो स्पेशली ये जो मैं आज यूज़ की हूँ अयूर का, मैंने क्लेंजिंग मिल्क भी अयूर का यूज़ किया है, टोनर भी अयूर का यूज़ किया है। जैसा कि मैंने आपको दिखाया था कि मैं तो ये प्रोडक्ट पहले भी यूज़ कर चुकी हूँ, तो ये कोई नया प्रोडक्ट नहीं है। तो मैं डायरेक्टली फेस पे कोई भी नया प्रोडक्ट नहीं लगाती हूँ, चूँकि मैंने ये बहुत पहले भी यूज़ कर चुकी हूँ, तो इसलिए मैंने ये डायरेक्टली लगा लिया। अगर कुछ नया प्रोडक्ट लाते हैं ना फेस के लिए, तो प्लीज़ उसका एक पैच टेस्ट ज़रूर करें, क्योंकि डायरेक्टली फेस पे लगाएंगे तो हो सकता है कुछ उसका असर हो। तो इट्स बेटर यू ऑलवेज डू अ पैच टेस्ट। तो थर्ड स्टेप क्या है, मैं मॉइस्चराइज़र के लिए एलोवेरा जेल ही यूज़ करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, मुझे बहुत पसंद है। तो ये 3 स्टेप में मेरा फेस का आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा ग्लो आया है और कितना अच्छा क्लीन फील हो रहा है, मुझे एकदम साफ दिख रहा है स्किन। तो ये 3 स्टेप फॉलो करें अपने फेस के केयर के लिए। तो मेरे हिसाब से ये काफ़ी है जनरल डेली के लिए, क्लेंजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग। तो ये काफ़ी है एक डेली रूटीन फॉलो करने के लिए। बहुत ज़्यादा तामझाम रखिएगा तो शायद ना कर पाइए, तो इसलिए एकदम इजी और जो पॉसिबल है वो चीज़ डेली में स्टार्ट करें, ना कि बहुत तामझाम वाला 10 स्टेप वाला चीज़ आप चूज़ कर ली हैं जो नहीं पॉसिबल है। तो ये ईजीएस्ट मेथड आपको बता रही हूँ अपना फेस को एकदम क्लियर और
ग्लोइंग रखने के लिए क्लेंजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग। तो मॉइस्चराइजर आपके ऊपर है, आप जो यूज करना चाहते हैं। मैं एलोवेरा जेल को प्रेफर करूंगी बिकॉज और एकदम ट्रांसपेरेंट वाला एलोवेरा जेल यूज करें। तो एलोवेरा जेल बहुत अच्छा चीज है, आपको पता नहीं चलेगा, बट वो अगर आप रोज यूज कर रहे हैं तो इतना अच्छा उसका फायदा होता है। स्पेशली अगर आप आंख के नीचे जो डार्क सर्कल्स है, रिंकल्स आने का टाइम हो रहा है, अगर कोई उस एज पे है, तो वो सबको भी रिड्यूस करता है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू यूज एलोवेरा जेल एवरी डे। आई यूज एलोवेरा जेल एवरी डे। और ये 3 स्टेप को भी आप इंक्लूड कर लीजिएगा। बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है, बट बस एक कॉटन लेके उसमें क्लेंजिंग मिल्क डाल के एक बार रोल करना है अपने फेस पे, जो भी गंदगी होता है वो निकल गया, फिर उसका टोनर लगा लेना है। एंड थर्ड इज मॉइस्चराइजर तो आप जेली लगाते ही होंगे, तो इस चीज को 2 चीज को और इंक्लूड कर लीजिए, तो आपका जो डेली का जो फेस केयर है वो हो जाएगा। और अगर आप ये कर रहे हैं तो प्लीज मुझे कमेंट में बताइए, और अगर नहीं कर रहे हैं और ये करके देखिए तो फिर भी तब भी आप कमेंट करिए और बताइए कि आपको कैसा लगा। तो ये तो था मेरा एक क्विक सा ब्यूटी टिप, ब्यूटी केयर, फेस केयर, जो मैंने सोचा आपको बताऊं। और फिलहाल शाम का टाइम हो रहा है और अभी बज रहा है 5। और बस क्योंकि आज ग्रॉसरी लेके आई थी, तो सारा ग्रॉसरी को सरियाना इज़ अ वेरी बिग टास्क, तो वो काम हो गया है। और मैंने आपको ये भी दिखाया कि मैं क्या क्या लेके आती हूँ जनरल ग्रॉसरी के आइटम्स। तो ये आज का दिन में यही किया सबसे बड़ा काम, और अरेंज किया। और आज चूंकि हम थोड़ा मैकडी चले गए थे, तो होता है ना, अचानक से मन किया तो हमने कोल्ड कॉफी पी लिया और थोड़ा सा चिकन नगेट्स खा लिया, तो उससे पेट भर गया था। बट मैंने आज दिन में आलू बैंगन के बहुत अच्छा टेस्टी सब्जी बनाया है, और वो थोड़ा बहुत मैंने खाया, बट रात में अब खाएंगे, रात में पूरी के साथ खाएंगे, मुझे बहुत पसंद है। और रात का डिनर का भी काम हो गया है, क्योंकि आज फ्राइडे छुट्टी है, इनका डे ऑफ रहता है, तो हम उसी तरह से प्लान करते हैं। तो सुबह में कहीं घूमने चले जाते हैं जब भी छुट्टी मिलता है। ये सब छोटा छोटा मी टाइम, अस टाइम होता है ना, ये एक हस्बैंड वाइफ के लिए बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि जनरली हस्बैंड लोग काम कर रहे हैं रोज दिन में, सुबह से लेकर शाम तक, मंडे टू फ्राइडे ऐसे काम चलते रहता है, और रिलैक्स करने का टाइम नहीं मिलता है, या बोल सकते हैं कि बहुत कुछ इंपॉर्टेंट बात करना है तो उसका भी टाइम नहीं मिल पाता, क्योंकि आदमी इतना व्यस्त है अपने अपने रूटीन में कि आपको कैसे टाइम मिलेगा। तो हस्बैंड वाइफ को बैठ के कुछ डिस्कस करना है, कुछ प्लानिंग करना है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप 2 मिलके बैठ के, बच्चों के अलावा, बच्चे अगर हैं तो उनके अलावा, उनको जब वो नहीं रहते हैं तब इम्पोर्टेंट बात कर, क्योंकि उनके रहते हुए कभी बात नहीं हो पाता है, वो कुछ ना कुछ आपको डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं, उन पे ध्यान चला जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अस टाइम स्पेंड करें एज अ कपल, एज अ हस्बैंड एंड वाइफ। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा कुछ बात करने का मौका मिलता है आपको, थोड़ा अपना दिल की बात बोलने का मौका मिलता है एक दूसरे से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक हेल्दी रिलेशनशिप के लिए, कि आप दोनों एक दूसरे से बात करें, कुछ प्रॉब्लम है या कुछ करना है, आगे कुछ सॉर्ट आउट करना है, कुछ नया स्टार्ट करना है, कुछ करना है, तो फिर उसके लिए बात करना बहुत ज़रूरी है। तो बिना बात किए होता है ना कभी कभी कि मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाता है। तो आजकल ज़्यादातर लोगों में यही होता है, नॉट इवन एज अ कपल, एज अ फ्रेंड, एज अ एनी रिलेशनशिप में अगर बात नहीं किया तो मिसअंडरस्टैंडिंग होना जायज़ है। तो बेटर टॉक इट आउट, सॉर्ट इट आउट, जो भी बात है आपस में, कोई भी रिलेशनशिप में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप बात करें, मिल के बैठ के बात करें। कोई अगर मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है तो बैठ के ज़रूर बात करें। ये जो व्हाट्सएप पे आजकल बात करना होता है ना, इससे बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग होता है मेरे हिसाब से। तो अगर आपको किसी से बात करना है, कुछ ज़रूरी बात करना है, ऐसे हाय हेलो इट्स ओके, बट कुछ ज़रूरी बात करना है या कुछ है, तो फिर आप सामने बैठ के बात करें तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि अगर आप आमने सामने बैठ के कोई चीज़ डिस्कस करें तो उसका रिजल्ट इज़ फार बेटर दैन व्हाट्सएप पे कुछ डिस्कशन कर लिया और उसके बाद उसमें कुछ अपना दिमाग लगा लिया। तो इट्स बेटर कि आप बैठें, बात करें। बात करना बहुत ज़रूरी है, जो कि आजकल कोई नहीं करता है। सामने किसी के पास टाइम ही नहीं है कि आज वो बैठ के बात कर रहे हैं, कुछ डिस्कस कर रहे हैं। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू सिट एंड टॉक। तो मेरे हिसाब से
आज का ये मन का बात हो गया, तो इसको आप मन की बात के रूप में ले लीजिए। वैसे भी बहुत दिन हो गया था मन की बात किए हुए, तो ये मेरा आज मन का बात का मेन मुद्दा है कि प्लीज़ टॉक इट आउट। कोई भी अगर प्रॉब्लम चल रही है, कोई भी अगर कुछ प्रॉब्लम नहीं भी है और मौका नहीं मिल रहा है, डेली का कुछ होता है ना, आदमी पर्सनल ग्रोथ कुछ है तो डिस्कशन करना है, तो आप एक दूसरे से बैठ के बात करेंगे, तब ना कुछ वो निष्कर्ष निकलेगा। अगर आप मन ही मन सोच रहे हैं कुछ करना है, तो आप अकेले तो नहीं कर सकते हैं। एज अ कपल, एज अ हस्बैंड और वाइफ, आप दोनों को एक दूसरे के बारे में सहमति होना है कि अगर मुझे कुछ स्टार्ट करना है तो मुझे अपने हस्बैंड से पूछना है। ऐसे ही मैं कुछ नहीं स्टार्ट कर सकती हूँ ना। मतलब दोनों का सहमति होगा तभी कुछ आगे बात करना है ना, तो बात करना बहुत ज़रूरी है। और बात करने से घबराए नहीं, बात करें, खुल के बात करें, जब भी मौका मिले बात करें। हमारे पास जब भी खाली टाइम होता है, इनका छुट्टी होता है और शौर्य स्कूल में गया रहता है, तो हम ज़रूर बैठ के बात करते हैं, कुछ ना कुछ। बहुत इम्पोर्टेंट है ये। चलिए, बहुत हो गया ज्ञान की बात, अब जा रहे हैं थोड़ा देर आराम करने और मिलते हैं आपको थोड़ी देर में चाय के साथ। मैं यहाँ पे आज चूँकि फर्स्ट मंथ का फर्स्ट डे है, तो मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, पानी में एक भगोना में पानी गर्म कर रही हूँ। और जो ड्रेन्स है ना, ड्रेन से मैंने वो ड्रेन अनक्लॉग करने वाला जो होता है ना, वो डाल दिया है। और उसके ऊपर से मैं ना गर्म पानी डालूंगी। तो ये महीना में 3 बार कर दीजिए आप, तो आपका ड्रेन्स कभी क्लॉग नहीं होगा। तो आज पहला दिन है, आज मैं करूँगी, फिर 15th को करूँगी, फिर 30th को करूँगी। तो फर्स्ट, 15th एंड 30th ऐसे डिसाइड कर लीजिएगा, तो आपका ड्रेन्स कभी क्लॉग नहीं होगा और कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो मैं वही आज कर रही हूँ, क्योंकि डे 1 है, तो मैं आज यहाँ गर्म पानी कर रही हूँ। पहले ही वो डाल दिया है, अब इस गर्म पानी को उसमें डाल दूंगी। मेरा फाइनली फिश आ गया है। आ चुका है इनका फिश स्क्यूवर्स विथ मैश्ड पोटैटो। दबा के खा रही हैं। तो उस दिन हम लोग रात का डिनर बाहर ही करने गए थे, तो क्योंकि छुट्टी था तो हमने सोचा कि चलो बाहर खाते हैं। तो यहाँ पे जस्ट शौर्य एज यूजल फ्राइज़ खा रहा है, और इन्होंने लिया था शवरमा रोल्स और मैंने लिया था फ़िश फिंगर्स। बहुत ही टेस्टी था। बस यही सब थोड़ा बहुत खा के हमारा पेट भर गया। और फिर रात को हमने ज़्यादा नहीं खाया, थोड़ा बहुत ही आके खाएं, क्योंकि पेट ऑलरेडी भरा हुआ था। बस ऐसे ही हमारा दिन बीता, हम लोग तीनों ने एंजॉय किया खूब। और बस ये था हमारा आज का ब्लॉग। और अगर पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कर दें एक, और कमेंट कर दें, और सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन प्रेस कर लें। अगर थोड़ा भी आपको पसंद आता है कोई भी टिप, तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दें। बड़ा इनकरेजमेंट मिलता है हमें, तो प्लीज़।